हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस बार लेके आया हूँ पार्ट 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। पार्ट 3 में हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बारे में पढ़ा था। पार्ट 4 में हम उससे आगे का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कुछ रिलेटेड टॉपिक हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के टॉपिक है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी को रिवाइज करेंगे, कुछ नया सीखेंगे इसके बारे में। और जो नया टॉपिक होगा, मेन टॉपिक हमारा होगा, वो है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। यानी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस हैं उनको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं या कहाँ कहाँ वो हमारी डेली लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने पहले भी पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन कब होता है, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और कंपाउंड, और व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस और कंपाउंड। यानी जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब होता है? जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट मतलब यानी जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा और हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा वहाँ पर हमारा रिडक्शन होगा। तो एक बार हम फिर से समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम अभी एक्सप्लेन और करेंगे ब्रीफली। सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज कर लें एक बार। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? When oxygen is added to a substance or hydrogen is removed from a substance, the process or reaction is called oxidation. On the other hand, what is reduction reaction? A reaction in which oxygen is removed from a substance or hydrogen is added to a substance is called reduction reaction. Okay. अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। यानी ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र होने में, यानी ऑक्सीजन के ऐड होने में और रिमूव होने में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होता है। तो अभी हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो नीचे इसमें डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, the term oxidation and reduction can be defined in terms of the adding or removing oxygen to a compound। यानी किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को ऐड होने में और रिमूव होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसी में जो नीचे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो पहला टॉपिक है ऑक्सीजन इज गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन गेन हो रहा हो यानी ऐड हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यानी रिडक्शन कब होगा? जब ऑक्सीजन का लॉस होगा, यानी किसी से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन ऐड हो, और रिडक्शन कब होता है? जब ऑक्सीजन रिमूव हो। इज इट क्लियर? फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तब होती है जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, और रिडक्शन की प्रोसेस तब हो रही होती है जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। यानी फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई है, तो आयरन अलग हुआ है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम Fe2O3 को देखें तो आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड है, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन हुई और हम आगे यहाँ पहुँचे तो हमने देखा आयरन से ऑक्सीजन क्या हुई?
रिमूव हुई। ऑक्सीजन, आयरन से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ पर हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई दिस इज रिडक्शन। ओके, एनी डाउट? एंड द अदर हैंड, इन कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यहाँ पर ऑक्साइड, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में केवल एक सिंगल ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुँचे और हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए, यानी 1 से 2 एटम हो गए। यानी ये क्या हुआ हमारा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का गेन होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 एटम और यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 एटम। ओके, यानी ये क्या हुआ, रिडक्शन। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम, यानी ये कौन सी प्रोसेस हुई हमारी, ऑक्सीडेशन। ओके, एंड रिडक्शन। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 एटम, ऑक्सीजन 0 एटम, तो यहाँ पर आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर। अभी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था ऑक्सीजन ट्रांसफर पर, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन हाइड्रोजन ट्रांसफर। ओके, तो डेफिनेशन चेक करते हैं। दीज आर ओल्ड डेफिनेशन विच आर नो लॉन्गर यूज्ड एक्सेप्ट, यानी इसमें बोला गया है अभी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारी डेफिनेशन है इसको हम बिल्कुल करेक्ट नहीं मान सकते, ये हमारा अभी बेसिक है। लेकिन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ट्रांसफर में क्या है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या है, हाइड्रोजन का लॉस होना, यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना। एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। क्लियर है, हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एथेनॉल, ये जो हमारा CH3CH2OH है इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। आप देखिए नाम लिखा हुआ है, ये हमारा CH3COH क्या है, एथेनॉल। ओके, तो CH3COH में क्या हुआ है, CH3COH में अगर हम टोटल हाइड्रोजन एटम को देखें तो कितने हैं, यहाँ पर 3, 2 और 1, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर देखें तो 3 और 1, यानी यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन कम हुए हैं, यानी हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, और हाइड्रोजन का लॉस होना इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ओके, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगर हम एथेनॉल में देखें तो एथेनॉल में देखने पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6, टोटल हाइड्रोजन एटम 6 हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ओनली 4 एटम, दैट्स वाई दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी अगर रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें तब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारे 4 हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 6 हैं। अगर हम इसी रिएक्शन को, जो हमने रिएक्शन ये वाली पढ़ी थी, इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारी ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट में पहले हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमने क्या देखा, हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। इसलिए अब ये क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, ये रिडक्शन। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन का ऐड होना
मतलब रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, मेन टॉपिक हमारा अब, कि हमारी डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ओके, फर्स्ट, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड, व्हाट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड? रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है? फूड का खराब हो जाना, खाने का खराब हो जाना इज कॉल्ड रेंसिडिटी फूड। यानी जब खाना जो होता है वो अगर हम थोड़ी देर के लिए ओपन में छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्यों ऐसा होता है, आइए देखते हैं इसको, एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेल एंड टेस्ट। हमें पता है कि हमारा जो भी फूड होता है उसको हम किस में फ्राई करते हैं या किस में कुक करते हैं, उसको ऑयल की हेल्प से, ऑयल की हेल्प से हम उसको कुक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी जो ऑयल, जिस ऑयल से उस फूड को हमने बनाया है, वो ऑयल जो उस फूड में है, उस ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लगता है। जब हम उसे एयर में ओपन छोड़ देते हैं तो उस ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लगता है, और जब उस ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लगता है तो वो जो ऑयल है वो स्मेल, बैड स्मेल करता है, और उसके टेस्ट में भी चेंजमेंट आ जाता है। इसी वजह से वो जो हमारा खाना होता है उसे हम बोलते हैं कि ये खाना क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। ओके, लिखा हुआ है रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंट बाय, यानी जो रेंसिडिटी है, यानी जो फूड का, खाने का जो ख़राब होना है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंट। हम क्या, आप खुद सोचिए कि हम खाने को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। लिखा हुआ है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, यानी हमें उन फैट और ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें यूज़ किया हो, यानी उसमें वो सब्सटेंस ऐड किए गए हों जिनकी हेल्प से ऑक्सीडेशन, जो ऑयल है उसके ऑक्सीडेशन को हम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर वो मटेरियल या सब्सटेंस उसमें होंगे तो वो ऑयल के ऑक्सीडेशन को नहीं होने देंगे, और ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा मतलब हमारा फूड खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अच्छा, आप सब लोगों ने चिप्स खाए होंगे, अंकल चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, तो आप देखते होंगे जब उनके आप पैकेट खरीदते हो तो उसके अंदर एयर भरी होती है। हम बोलते हैं ना अक्सर कि एयर भरी होती है, तो वो एयर नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस उस पैकेट के अंदर जो भी सब्सटेंस हैं उसको ख़राब नहीं होने देती है। तो अगर हम नाइट्रोजन बोलें तो नाइट्रोजन भी एक हमारा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे फूड को ख़राब नहीं होने देता है। ओके, थर्ड पॉइंट इसका है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम क्या, अब अगर अपना खाना जो है रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो क्या है, वो जल्दी ख़राब या जल्दी वो रेंसिडिटी उसमें नहीं होती है। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब, जैसे जो हम अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको चिप्स पैकेट्स का, तो उसमें भी एयर जो है वो बाहर नहीं निकलती, या बाहर से एयर उसमें अंदर नहीं आती है ना, तो एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता है यानी एयर में जो भी ऑक्सीजन है या अदर जो गैसेस हैं वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आ पाती हैं, और जब बाहर की एयर फूड के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। ओके, तो एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब हमारे फूड का खराब होना, फूड का खराब, वो फूड कैसे खराब हो जाता है, क्योंकि जो उस फूड में, उस खाने में जो ऑयल है वो एयर के टच में आकर या एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज क्यों होगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन जब हमारे जो फूड के कांटेक्ट में आएगी, ऑयल के कांटेक्ट में आएगी, तो ऑयल उसमें जो ऑक्सीजन है ऐड हो जाएगी उससे, और ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, और जब वो ऑयल में ऑक्सीजन ऐड होगी या ऑक्सीडेशन होगा उसका, तो उस वजह से जो हमारे खाने का टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, प्रिवेंशन क्या है, यानी हम उसको कैसे कैसे बचा सकते हैं ख़राब होने से। तो पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी हम उस फूड में या उस ऑयल में ऐसे सब्सटेंस ऐड करें जो एंटीऑक्सीडेंट हो, यानी जो हमारे खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का मतलब, जैसे मैंने और आपको एग्जांपल दिया,
चिप्स के पैकेट्स का, कुरकुरे के पैकेट्स का। तो इसमें क्या होता है, जो गैस अंदर या हवा, एयर बोलते हैं ना हम उसे, वो एयर नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो नाइट्रोजन गैस इन ऑयल कंटेनिंग फूड्स को ख़राब होने से बचा लेती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, फ्रिज जो अंदर उसका टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड के ऑक्सीडेशन होने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। इस वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, हम उसको काफ़ी टाइम तक सेफ रख सकते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब हम ऐसी जगह फूड को रखें जहाँ पर एयर का कांटेक्ट उससे ना हो पाए, जहाँ पर बिल्कुल भी एयर वहाँ पर ना पहुँच पाए। ठीक है, तो हमारी लाइफ में सबसे पहला एक एग्जांपल तो यही हो गया ऑक्सीडेशन का, क्या कि फूड का ख़राब होना। क्यों, फूड कैसे ख़राब होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि जो खाना है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और जो ऑयल, उस खाने में ऑयल है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होकर ख़राब हो जाता है। तो पहला इफेक्ट तो हमारी डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन का ये है। सेकेंड पॉइंट है कोरोजन ऑफ मेटल। अच्छा बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि जो लोहा यानी आयरन होता है ना, उसमें जंक लग जाती है। ये तो सबने देखा होगा कि आयरन है जो खुला रखा रहता है या कहीं भी रखा होगा आयरन, उसमें एक टाइम के बाद या काफ़ी समय के बाद उसमें जंक लग जाती है। तो इसी जंक के लगने की प्रोसेस, यानी किसी भी मेटल पर अगर कोई कवर, ऊपर से कोई भी सब्सटेंस का कवर बन जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कोरोजन। सिर्फ लोहे में ही नहीं, अगर जैसे हम सिल्वर की बात करें, जो चांदी होती है, चांदी को भी अगर हम एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो उस पर भी ब्लैक कलर का कवर बन जाता है, ब्लैक कलर, उस पर भी ब्लैक कलर की कोटिंग होने लगती है, तो परत बन जाती है ब्लैक कलर की, तो वो भी क्या है, कोरोजन। जैसे कॉपर होता है, कॉपर को अगर हम हवा में छोड़ दें काफ़ी देर के लिए तो उस पर भी धीरे धीरे ग्रीन कलर की लेयर बनने लगती है, कॉपर के तार के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनने लगती। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें एक मेटल पर किसी चीज़ की लेयर बनने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है, द प्रोसेस इन विच मेटल आर eaten up gradually by the action of air, moisture और chemicals on their surface। तो ये क्या है। अब अच्छा, जो आयरन पे जंक लगती है वो कैसे लगती है, अगर वो आयरन काफ़ी देर तक एयर में पड़ा हुआ है ना, लोहा जो काफ़ी देर तक एयर में रखा हुआ है, तो क्या है, उस आयरन के कांटेक्ट में एयर आ रही है, और एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। एयर में तो काफ़ी सारी गैसेस हैं, उस गैसेस में ऑक्सीजन भी। तो जब आयरन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन आती है तो आयरन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करके रस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रस्ट। यानी आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होती है, रस्ट, जिसे हम जंक बोलते हैं, और उसी जंक का कोडिंग उस आयरन के ऊपर हो जाता है। और सेम चीज़ सिल्वर, सिल्वर अगर थोड़ी देर के लिए या काफ़ी मतलब हम उसको एयर में छोड़ दें तो उस पर भी ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, उस पर भी कोटिंग का हो जाती है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंक लगना। लोहे में, लोहे को, आयरन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Fe से। Fe की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ, तो इसने क्या बनाया, और साथ में क्योंकि एयर है तो उसमें मॉइस्चर भी होता है, एयर में मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर, तो इसलिए वाटर भी, और क्या बनाया इसने, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, और इसी को बोला जाता है क्या, रस्ट। समझ में आया। तो हमारी डेली लाइफ पर हमने ये दो इफेक्ट देखे ऑक्सीडेशन के। पहला इफेक्ट क्या था, रेंसिडिटी ऑफ फूड, मतलब हमारे फूड का ख़राब हो जाना। क्यों ख़राब हो जाता है फूड, क्योंकि फूड में जो भी ऑक्सीजन, जो भी ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इस वजह से हमारा खाना जो फूड होता है वो ख़राब होने लगता है। और दूसरा हमने देखा कोरोजन ऑफ मेटल, यानी मेटल मतलब चाहे वो लोहा हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उस पर भी एक तरह की कवर चढ़ने लगती है। तो बेटा क्लियर है सारे पॉइंट्स आपको जो जो मैंने पढ़ाया अभी। तो आज हमने टॉपिक कौन कौन से पढ़े, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीजन के टर्म में कब होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगी किसी सब्सटेंस से तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन अगर रिमूव हो गई तो रिडक्शन होता है। दूसरा हमने पढ़ा रिडक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो कब होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो वहाँ पर रिडक्शन होता है, और जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट, हमारी डेली लाइफ पर ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी फूड का ख़राब हो जाना, और दूसरा कोरोजन ऑफ मेटल, यानी मेटल पर जंग लग जाना या किसी चीज़ की परत चढ़ जाना। ओके, तो आपको आज के ये तीनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। एक लास्ट चीज़, जब आप वीडियो देखा करें यूट्यूब पर तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर किया करें। ओके, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब आपसे।